नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन से खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सरकारी दवाखाने में गवर्नमेंट क्वारंटाइन मरकज का क़याम। कोरोना वायरस मुस्बित आने वालों के अफराद के अहले खाना को रखा जाएगा। तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएगी। 105 अफराद में से 44 अफराद की मनफी रिपोर्ट हासिल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। कोरोना वायरस को रोकने का एक ही रास्ता, अवाम घर में ही रहे। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी। इन्होंने अपने हलके का दौरा करते हुए अवाम से की अपील। माह रमजान में भी अवाम इनफरादी इबादत को तरजीह दे और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करे। तमाम मकतब फिक्र के उलमा कराम की अवाम से अपील। इटली में फैले हिंदुस्तानी तुलबा हिंदुस्तानी हुकूमत की कोशिशों से आए मुल्क को वापस। बस के जरिए अपनी अपनी रियासतों को हो रहे रवाना। भूखे तुलबा को निजामाबाद पुलिस ने ग़िज़ा फ्राहम करके दिया रहमदिली का सबूत। इंटरमीडिएट तुलबा के लिए कॉलेज में सहूलियात न होने पर रियासती बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 68 कॉलेजेस के अलहाक को किया गया मनसूख। निजामाबाद फार्मर के कॉलेजेस भी शामिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा हल्के में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने हल्के की मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा करते हुए जायजा लिया और अवाम से गुजारिश की कि वो अपने घरों में महदूद रहे। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल में कोरोना वायरस के केसेस के ज्यादा वाक़यात के सबब मुश्तरका डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने हल्के के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए जायजा लिया। मुस्बित केसेस दर्ज हुए कॉलोनियों जैसे टीचर कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, अरफात कॉलोनी व दीगर कॉलोनियों का दौरा करते हुए कॉलोनियों के अवाम से मुलाकात की और बातचीत की। बातज़ा और दवाखाने में दिए जा रहे इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और कुछ देर के लिए मेन रोड पर ठहरकर अवाम की आमदरफ्त का जायजा लिए और कहा कि लॉकडाउन होने के बायस भी अवाम सड़कों पर बिला खौफ घूम रहे हैं। ये लोग क्यों घूम रहे हैं? अहदेदारों से सवाल किया। इसके बाद अवाम से मुखातिब होकर कहा कि कोरोना वायरस वबा जानलेवा है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए ही वजीर आला केसीआर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन अवाम सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमारे लिए पुलिस मुलाजमीन, सरकारी ऑफिसर्स, तिब्बी अमला हमेशा सरगर्म है, लिहाजा अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करे। जरूरी ना हो तो मकानों से ना निकले, एहतियात से रहे और अपने खानदान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। మర్కజ్కి వెళ్ళేసి వచ్చిన వాళ్ళు వారికి 11 మందికి పాజిటివ్ కరోనా వైరస్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ 11 మందిలో 3 డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు. డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇళ్ళలోనే ఉంటున్నారు, బయటకు రావట్లేదు. ఇంకా మిగతా వారు కూడా ఇంకో 3 డిశ్చార్జ్ అవుతారు. ఇక డిశ్చార్జ్ అయిన వారు కూడా మేము పొద్దు నుంచి తిరగడం జరిగింది. ఇక్కడ రెడ్ జోన్ ఏరియాలలో ఎవరైతే డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చిన వారు కూడా అడగడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కానీ డాక్టర్ల ట్రీట్మెంట్ సదుపాయాలు ఎట్లున్నాయని అడిగితే చాలా బాగా చూసుకున్నారని చెప్పారు। निजामाबाद पुलिस का एक और हमदर्दाना अमल। इटली से वापस आ रहे तुलबा जो 3 दिन से भूखे थे, इनके लिए निजामाबाद एडिशनल डीसीपी उषा विश्वनाथ की हिदायत पर थर्ड टाउन एसआई संतोष ने किया तमाम सहूलियात के साथ ताम का इंतजाम। आला तालीम हासिल करने की गर्ज से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के तुलबा इटली गए थे और पूरी दुनिया में दरपेश कोरोना वायरस के मसले के मद्देनजर इनकी हिंदुस्तान वापसी हुई और दिल्ली से बजरिए बस वो अपने रियासतों को रवाना हो रहे हैं। इस बस में रियासत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात व केरला व दीगर रियासत के तुलबा है जो काफ़ी मुश्किलों के साथ गुजरात, तमिलनाडु अपने घर को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इटली में तमाम टेस्ट आने के बाद इन्हें हिंदुस्तान रवाना किया गया। फिर दिल्ली में एक और बार इनके टेस्ट किए गए, जिनके बाद बजरिए बस वो अपने घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में बंद की वजह से ये तमाम तुलबा 3 यौम से भूखे थे। స్పెషల్లీ పోలీస్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. అడిషనల్ ఎస్పీ అని చెప్పారు, ఇక్కడ లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. విత్ ఆల్ ది సేఫ్టీ మెజర్స్, అన్ని మెజర్స్ తీసుకొని మేము ఈ స్టెప్ తీసుకున్నాము. ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసాము విత్ సేఫ్టీ మెజర్స్. इन्हें एयरलिफ्ट करके
दिल्ली लाया गया था, जो 1 महीने तक क्वारंटाइन की व्यवस्था में रह के आज उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। मतलब दिल्ली के लिए 2 दिन पहले रवाना किया गया था, जिन्हें आज निज़ामाबाद में भोजन की व्यवस्था हमारे SSS कैटरिंग द्वारा आयोजित की गई थी। हमें तो ऐसी मालूम पड़ने पर इन लोगों के लिए हमने जल की व्यवस्था की थी। बस हम बहुत धन्यवाद है मोदी सरकार का। और इनका सोशल मीडिया पर जारी वीडियो देखकर निजामाबाद एडिशनल डीसीपी उषा विश्वनाथ ने 3 टाउन पुलिस एसआई संतोष को हिदायत दी कि इन तलबा के लिए ग़िज़ा की फ्राहमी की जाए, जिस पर अमल करते हुए तेलंगाना सरहद पर इनके लिए तमाम सहूलियात फ्राहम करते हुए ग़िज़ा का इंतज़ाम अमल में लाया गया, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया और महंगे पर पुलिस की बेलूस कारकर्दगी की सताइश की। కనీసం 1.5 డే నుంచి వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఫుడ్ కూడా తినలేకపోయారు. ఓన్లీ వాళ్ళు బ్రెడ్ అండ్ జామ్ మాత్రమే తింటూ వచ్చారు. ఈరోజు వాళ్ళు మన అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ మేడం గారిని ఆన్లైన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ చూసి కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ మేడం గారు ఇమీడియట్లీ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇటలీ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ గత 1.5 డే నుంచి కూడా ఎట్లాంటి ఫుడ్ తినకుండా వాళ్ళు వస్తున్నారు. వాళ్ళు కొంచెం నిజామాబాద్లో ఫుడ్ అరేంజ్ చేయాలంటే మా అభ్యర్థన మేరకు కూడా ఈ SSS క్యాటరింగ్ వాళ్ళు మా అభ్యర్థన మేరకు పోలీస్ అభ్యర్థన మేరకు వాళ్ళు మంచి ఫుడ్ వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఫ్రెష్ అయ్యి ఫుడ్ తిని వాళ్ళందరూ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ డెస్టినేషన్ ప్లేస్లకి వెళ్ళడం జరిగింది. सिर्फ चाहशुम्बे और इतवार को ही गोश्त दस्तयाब रहेगा, अवाम से ताउन की अपील। निजामाबाद महकमे बल्ले की हिदायत के मुताबिक निजामाबाद में बड़े का गोश्त हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही दस्तयाब रहेगा। सिर्फ चाहशुम्बा और इतवार को ही दुकानें कारकर्द रहेंगी और बिना इजाजत कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने इंतबाह दिया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस का खतरे के मद्देनजर इस तरह के इक़दामात लिए जा रहे हैं, जिसमें अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रमजान मुबारक में भी मसाजिद बंद रहने के इम्कान, अवाम घर पर ही इनफरादी इबादत को तरजीह दे और हुकूमत के अहकामात पर अमल करे। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा कराम की अवाम से अपील। आज से चंद दिन बाद ही माह रमजान की आमद है। इस माह की जितनी फजीलत बयान की जाए उतनी कम है। ये माह रहमत, बरकत व मगफिरत वाला महीना है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर इस बार रमजान में तमाम मसाजिद बंद रहेंगी और अवाम को घर पर ही इनफरादी इबादत करने के लिए तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा कराम ने अपील की और लॉकडाउन के तमाम उसूलों पर अमल करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस ना दिखाई देने वाला दुश्मन है और ये तेजी से फैल रहा है और ऐसे हालात में हमारे जमा होने से जान का खतरा पैदा होता है। हमें भी एहतियात करना चाहिए, लेकिन हम अपनी इबादतें घर पर ही जारी रख सकते हैं और रब को राजी करने के लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें। रुकन असम्बली आरमूर PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। आरमूर RDO श्रीनिवास और कमिश्नर शैलजा की निगरानी में म्यूनसिपल ऑफिस में RMP NPMP एसोसिएशन के वफद के साथ एक इजलास मुनाक़िद किया गया। इस इजलास में रुकन असम्बली आरमूर PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम ओहदेदारों से बातचीत की और कहा कि बुखार, सर्दी, खांसी के मर्ज में मुब्तला अफराद से समाजी दूरी अख्तियार करते हुए तशख़ीस की जाए। पहली मरतबा कम ना होने की सूरत में दूसरी मरतबा आने वाले अफराद की तफसीलात हासिल करते हुए म्यूनसिपल अमले को बताया जाना चाहिए और तिबी इमदाद के लिए आने वाले अफराद को बाहर पानी व साबुन की सहूलियात रखें और अच्छी तरह हाथों को धोने के लिए कहा जाए और हर फर्द को समाजी फासला बरकरार रखने की तरगीब दे, फिर मास्क लाजमी पहनने के लिए कहा जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर का मेडिकल शॉप्स के मालिकीन के साथ इजलास। म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश V पाटिल ने म्यूनसिपल ऑफिस में मेडिकल शॉप के मालिकीन वो एसोसिएशन के कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया और इन्हें हिदायत देते हुए कहा कि बुखार, सर्दी, खांसी में मुब्तला अफराद को बगैर रिसेशन के अद्वियात ना दे और इनके बारे में म्यूनसिपल कंट्रोल रूम नंबर 08462221001 पर इत्तला दे और ऐसे अफराद को कोरोना वायरस का मुआयने के लिए सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया जाएगा और किसी भी सूरत में दवाएं ना दे और म्यूनसिपलिटी को इत्तला दे। इसी तरह कामारेड्डी में भी जिले कलेक्टर शरद ने एक इजलास तलब करते हुए हर रोज फरोख्त किए जाने वाले अद्वियात की तफसीलात ड्रग इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप पर रवाना, किसी भी सूरत में बगैर रसीद के दवाएं ना दे और दवा जिन अफराद को फरोख्त की जा रही हैं इनके नाम, सेलफोन नंबर भी हासिल करने की हिदायत दी गई।
नवीपेट पुलिस स्टेशन के करीब मौजे मलकापुर में शराब की गैर कानूनी मुंतकिली अमल में लाई जा रही थी। इस साई वेंकटेश्वरलू ने शराब की बोतलों से भरे ऑटो को तहवील में लेते हुए सीज किए। कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया, मगर कुछ अफराद लॉकडाउन नाफिज होने के बाद भी शराब की गैर कानूनी मुंतकिली कर रहे हैं और वाइन शॉपों से शराब की बोतलें लाकर मौजूद में लाकर ज्यादा कीमत वसूल करते हुए फरोख्त करते हैं। तफसील के मुताबिक आज निजामाबाद से ऑटो के जरिए वनी मंडल मलकापुर में सुबह 7:30 के करीब शराब की मुंतकिली की जा रही थी कि पक्की इत्तला मिलने पर महकमे पुलिस ने तनखी की और 95,000 की शराब को जब्त किया और श्रीनगर गांव के 2 अफराद को तहवील में ले लिया और ये बोतलें तकरीबन 10 कार्टून में रखी हुई थी। पुलिस ने ऑटो को सीज करते हुए मुकदमा दर्ज किया। మల్కాపూర్ శివార్లో నిజామాబాద్ నుంచి నవీపేట సైడ్ వస్తున్న మహీంద్రా సుప్రో వెహికల్లో మద్యం సరఫరా చేస్తున్నారన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అక్కడ పోయి మేము వెహికల్ని ఆఫ్ చేయగా సుప్రో వెహికల్లో మద్యం బాటిల్లు రకరకాల కంపెనీలకు చెందిన మద్యం బాటిల్లు కనిపించినాయి। దానికి సంబంధించి అనుమతి పత్రాలు అడిగితే ఏవి కూడా లేవని చెప్పారు। रियासत के 68 जूनियर कॉलेजेस का अलहाक मनसूख, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का फैसला, फायर एनओसी पेश न करने पर कार्रवाई। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2019-20 में फायर एनओसी पेश न करने पर रियासत के 68 जूनियर कॉलेजेस का अलहाक मनसूख कर दिया है। इनमें श्री चैतन्य के 18, नारायणा 26, श्री गायत्री 8, एनआरआई 5 और दीगर 11 कॉलेजेस शामिल है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने श्री चैतन्य के 18 कॉलेजेस की फहरिस्त जारी की है जो शहर और मजाफाती इलाकों में मौजूद है। ये कॉलेजेस सिर्फ 15 मीटर और उससे बुलंद इमारतों में काम कर रहे हैं जहां फायर सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं। ये कॉलेजेस मियापुर, श्रीलिंगमपल्ली, दिलसिंह नगर, एलबी नगर, सरवर नगर, द्वारकापुरम, कोकटपल्ली, बालानगर, नागुल, अमीरपेट, एसआर नगर, मेहदीपट्टनम और नलाकुंटा में मौजूद है। नारायणा जूनियर कॉलेजेस में जिनका अलहाक मनसूख कर दिया गया वो कत्तापेट, सरवर नगर, बालानगर, कोकटपल्ली, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, नलागुंटा, तारानाका और वेस्ट मारेटपल्ली में कायम है। श्री गायत्री कॉलेजेस का अलहाक मनसूख किया गया। दीगर कॉलेजेस जिनके अलहाक मनसूख किए गए वो करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद, आरमूर, नलगुंडा, मेरचल, लगड़ी कापर और लारापेट में वाक़ है। हज 2020 पर वज़ारत दाखिलती उमूर हज कमेटी ओहदेदारों का जायजा। हज मनसूखी की सूरत में रकम की वापसी मुंतखब आज़मीन आइंदा साल के लिए काबिल गौर। हज 2020 के सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिलती उमूर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों का टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक़िद हुआ। ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिलती उमूर मिस निगार फातिमा, डायरेक्टर हज निज़ामुद्दीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर मसूद अहमद खान और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फजल सिद्दीकी ने टेली इजलास में शिरकत की। सऊदी अरब और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेते हुए हज 2020 के इम्कानात पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया कि सऊदी अरब के हुक्काम ने रमजानुल मुबारक के बाद हज 2020 के इनेकाद के सिलसिले में अपने फैसले से आगाह करने की इत्तला दी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिलती उमूर ने बताया कि लॉकडाउन के सबब माशी दुश्वारियों का शिकार कई आज़मीन हज सफर मनसूख करना चाहते हैं और वो अदा की गई अक़सात की रकम की वापसी के ख्वाह हैं। ऐसे आज़मीन को रियासती हज कमेटियों के जरिए मनसूखी के फॉर्म दाखिल करने होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि ऑनलाइन मनसूखी या ईमेल और व्हाट्सएप पर मनसूखी की कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। इजलास में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि जारिया साल हिंदुस्तानी आज़मीन हज को इजाजत नहीं दी गई तो क्या मुंतखब आज़मीन आइंदा साल हज के लिए गौर किए जाएंगे। ऐसे आज़मीन जो आइंदा साल हज अदायगी के ख्वाह है उन्हें रकम वापस की जाएगी। ताहम हज कमेटी अपने पास 5 ta 10,000 रुपए महफूज रखेगी। आज़मीन की जानिब से अदा की गई मुकम्मल रकम बमशमूल 1,000 रुपए मनसूखी चार्जेस की वापसी का भी जायजा लिया गया। ये तमाम उमूर हज कमेटी ऑफ इंडिया के अरकान के रूबरू पेश किए जाएंगे और अनकरीब हज कमेटी ऑफ इंडिया का इजलास मुल्क में लॉकडाउन के सबब मुमकिन नहीं है। हज कमेटी के अरकान से मज़कूरा वबाला उमूर पर राय तलब की गई है।
जो ईमेल, व्हाट्सएप, SMS या फोन पर दी जा सकती है। कतई फैसले किए जाने के बाद आज़मीन हज को वेबसाइट, SMS और व्हाट्सएप से इत्तला दी जाएगी। मुल्क भर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा व मुफ्तियान कराम की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र जारी हिदायत। मुल्क भर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा व मुफ्तियान कराम की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र जो हिदायत जारी की जा रही हैं, इन हिदायत के मुताबिक आज बतारीख 19 अप्रैल 2020 बरोज़ इतवार बमुकाम मदरसा नूरुल सलाम आरमूर एक इजलास आरमूर के तमाम उलमा व मुफ्तियान कराम का मुनक़िद हुआ, जिसमें हस्ब ज़ैल हिदायत पर आरमूर व अकनाफ के लोगों से गुजारिश की गई। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने का एहतमाम करें। नंबर 2, नमाज तरावी मसाजिद में मुकर्ररा 4 अफराद के अलावा तमाम लोग अपने अपने घरों में ही अदा करें। नंबर 3, किसी भी महला या घर में हाफिज कराम का बाज़ाब्ता नज़्म करके नमाज तरावी का एहतमाम हरगिज ना करें। नंबर 4, हाफिज कराम से भी गुजारिश है कि इस किस्म की गुजारिश को कबूल ना फरमाए। नंबर 5, सहर की तरह इफ्तार का एहतमाम भी अपने अपने घरों में ही करें। नंबर 6, इफ्तार के लिए मसाजिद को ना आए और ना ही इफ्तार पार्टियों का एहतमाम करें। नंबर 7, साहब नसाब हजरात अपनी अमवाल की ज़कात निकाल कर मुस्तहिक तक पहुँचाने की फिक्र करें। नंबर 8, लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से आयद की गई तमाम पाबंदियों का लिहाज करें। नंबर 9, तिब्बी माहिरीन की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर बिलखुसूस समाजी दूरी पर सख्ती से अमल करें। नंबर 10, घरों में रहते हुए माह रमजानुल मुबारक की इबादत रोजा तरावी का एहतमाम करें। नीज घरों में भी तरावी और समात कुरान के लिए कसीर इज्तिमा से गुरेज करें। ऐसे ही तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने मसाजिद कमेटी की हिदायत व दीगर इंतजामी उमूर में इनका ताउन फरमाएं। ऐसे ही हस्ब मामूल माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी चंदे को जिम्मेदारान मसाजिद तक पहुँचाने की फिक्र फरमाएं। वाज़ेह है कि ये तमाम गुजारिशात मिली व समाजी फायदे के पेश नजर किए गए हैं। उम्मीद है कि उलमा अज़ाम व मुफ्तियान कराम की गुजारिशात पर अमल पैरा होंगे। ये इजलास मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर कासमी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना सैयद अकरामुद्दीन अहमद मुफ्ताही साहब, मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, काजी हाफिज अब्दुल मजीद साहब, मौलाना शेख मुकीम कासमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आमिन साहब कासमी, मुफ्ती आबिद साहब कासमी, मौलाना शेख इसाक साहब मुजाहिरी और मुफ्ती मोहम्मद अतहर साहब शरीक हुए। से अमल करें। नंबर 10, घरों में रहते हुए माह रमज़ान मुबारक की इबादत रोज़ा तरावी का अहतमाम करें। नीज़ घरों में भी तरावी के कसीर इज्तिमा और समात कुरान से गुरेज करें। ऐसे ही तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपनी कमेटियों की हिदायत व दीगर इंतज़ामी उमूर में उनका ताउन फरमाएँ। ऐसे ही हस्ब मामूल माह रमज़ान मुबारक के खुसूसी चंदे को ज़िम्मेदारान मसाजिद तक पहुँचाने की फ़िक्र फरमाएँ। वाज़ेह रहे कि ये तमाम गुजारिशात मिली व समाजी फ़ायदे के पेश नज़र किए गए हैं। उम्मीद के उलमा किराम की इन गुजारिशात को कबूल फरमाएँगे और दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस वबाई और मुहलिक अमराज से तमाम इंसानियत ख़ासकर मुसलमान। कामारेड्डी के गांधीगंज से 40 साला नौजवान राजू की नाश बरामद। तफसीलात कुछ इस तरह। कामारेड्डी के गांधीगंज से 40 साला नौजवान राजू की नाश बरामद हुई, जिसको साइकिल पर लादकर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। ये मंजर देखकर अवाम की आंखों से आंसू रवा होंगे। इस कोरोना को लेकर अवाम में वो डर व खौफ पाया जाता है। लोग मरने वालों को कोई गाड़ी तक नहीं देना चाह रहे। इंतजामिया भी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। अफसोस की बात। नंदीपेट मंडल से कुछ अफराद को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था। मुतासरीन की रिपोर्ट मनफी आने पर आज इन अफराद को मकानों को मुंतकिल किया गया। नंदीपेट मंडल मुस्तखर के बरकतपुरा के रहने वाली एक खातून कोरोना वायरस मुस्बित होने की तशख़ीस पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया है और हैदराबाद में वो खातून ज़ेरे इलाज थी और उस औरत के अफराद ख़ानदान को माकलूर के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया था, लेकिन इनमें अफराद की मनफी रिपोर्ट आई। इस मौके पर जोनल मेडिकल ऑफिसर विजय भास्कर राव ने कहा कि खौफ व परेशानी में मुब्तला ना हो, एहतियात बरते और घर पर रहे, लेकिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और अपने अहल वयाल की हिफाजत करें। और दही मुल्क से आने वाले 3 अफराद को माकलूर क्वारंटाइन सेंटर भेजा है और वहां पर अफराद को रखा गया है। अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, घरों से बिला वजह ना निकले
कोरोना वायरस वबा जानलेवा है। इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए घरों से ना निकले। इस वायरस का इलाज सिर्फ घरों में रहना है। तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम लोग इस कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में ताउन करें। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फेस शील्ड की तैयारी। पुराने शहर हैदराबाद के नवीद खान का कारनामा। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क के इस्तेमाल की ताकीद की गई है। समाजी फासला बनाए रखने पर ही जोर दिया जा रहा है। बैक्टीरिया हमारे जिस्म में मुंह, नाक और आंखों के जरिए दाखिल होते हैं। मास्क के इस्तेमाल के सबब मुंह और नाक तो महफूज हो जाते हैं, ताहम आंख खुली रहने की वजह से बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने की बहुत ज्यादा इम्कानात रहते हैं। ऐसे में पुराने शहर हैदराबाद के एक नौजवान मोहम्मद नवीद खान CEO डेकानिस प्राइवेट लिमिटेड ने अवाम को मोहलिक और हलाकत खैज कोरोना वायरस से महफूज रखने का बेड़ा उठाया है। इन्होंने रोबोंग 3D प्रिंटिंग एसोसिएशन के ताउन व इश्तराक से न सिर्फ फेस शेड्यूल की तैयारी अमल में लाई है, बल्कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सबके ताउन के ख्वाह हैं। तहसीलदार ने ड्यूटी पर चौकस रहने का मशवरा दिया। तहसीलदार असदुल्ला खान ने मशवरा दिया कि इंटर स्टेट बॉर्डर ड्यूटी का महफिज एहलकार 24 घंटे चौकस रहे। इन्होंने आज कंदाकुर्ती चेक पोस्ट का दौरा किया। सरहद से महाराष्ट्र में कोरोना वबा का दावा किया है कि लोग इसमें मुब्तला है। इन्होंने वजाहत की कि रेंजल के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोगों का महाराष्ट्र के लोगों से ताल्लुकात है। आमद को रोककर बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए तमाम इक़दाम उठाए गए हैं। गोदावरी नदी कैचमेंट गाँव में महसूलात के एहलकारों को अलर्ट किया गया है। गोदावरी में पानी का बहाव कम होने की वजह से पीर के नल के लगने का इम्कान है। इन्हें कोरोना के अमले के फराइज में नजरअंदाज करने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकरीब में पुलिस, महसूल के अमला और तिब्बी अमला ने शिरकत की। అందరికీ కరోనా గురించి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। మరియు కందకుర్తి గ్రామంలో పర్యటించి చెక్ పోస్ట్ ని పర్యటించాము। అక్కడ నీళ్లు మాత్రం చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి గంగాలో। కాబట్టి కాలినడకన కూడా మహారాష్ట్ర నుంచి బార్డర్ కందకుర్తి ద్వారా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది। కాబట్టి పోలీసు సిబ్బంది, రెవెన్యూ, మెడికల్ తర్వాత అందరూ కూడా ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి ఎవరు కూడా రాకుండా చూడాలని। नंदीपेट मंडल के मौजा शाहपुर में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मौजा शाहपुर में सरपंच रानी मुरली और मंडल के 3 मौजूद के MPTC साबुर रियाल ने धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। बातजा इन्होंने काश्तकारों को बताया कि वो अपनी फसल खरीदी मरकज पर ही फरोख्त करे, दलालों के झांसों में न आए और खरीदी मरकज पर समाजी फासला बरकरार रखे। किसान परेशान न हो, बगैर परेशानियों के फसल की खरीदी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन N मुरली, डायरेक्टर लिंगम गंगूबाई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्ट सेक्रेटरी M मुरली वो दीगर मौजूद थे। बैन रियासत मजदूरों को रियासती हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जा रहे हैं। आज 7,655 मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपये तकसीम किए गए। माबाकी मजदूरों में मंगल के दिन तकसीम किए जाएंगे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने जिले में मौजूद 7,655 तारिकिन वतन मजदूरों को इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की है और कहा कि 1161 तारिकिन वतन मजदूरों में हर एक मजदूर को 12 किलो चावल और 500 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं और हुकूमत ने तमाम मजदूरों के लिए ये इंतजाम कर दिया है। इसके एक हिस्से के तौर पर आज 1560 मजदूर अफराद को 12 किलो चावल और 500 रुपये तकसीम किए गए और माबाकी अफराद को मंगल के दिन तकसीम करने का हुक्म दिया गया है और कहा कि अगर कोई तारिकिन मजदूर हो तो कलेक्ट्रेट बे डिस्ट्रिक्ट पोल कंट्रोल रूम नंबर पर फोन करके इत्तला दे। फोन नंबर 220183084662। इस पर फोन करके मुतालिका तहसीलदार को मतला कर या अपने करीबी ओहदेदार के इल्म में लाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। सरकारी दवाखाने में गवर्नमेंट क्वारंटाइन मरकज का क़याम। कोरोना वायरस मुस्बित आने वालों के अफराद के अहले खाना को रखा जाएगा। तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। 105 अफराद में से 44 अफराद की मनफी रिपोर्ट हासिल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। कोरोना वायरस को रोकने का एक ही रास्ता, अवाम घर में ही रहे। DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी इन्होंने अपने हल्के का दौरा करते हुए अवाम से की अपील।
माह रमजान में भी अवाम इनफरादी इबादत को तरजीह दे और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करे। तमाम मकतब फिक्र के उलमा कराम की अवाम से अपील। इटली में फैले हिंदुस्तानी तलबा हिंदुस्तानी हुकूमत की कोशिशों से आए मुल्क को वापस बस के जरिए अपनी अपनी रियासतों को हो रहे रवाना। भूखे तलबा को निजामाबाद पुलिस ने ग़िज़ा फराहम करके दिया रहमदिली का सबूत। इंटरमीडिएट तलबा के लिए कॉलेज में सहूलियात न होने पर रियासती बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 68 कॉलेजेस के अल्हाक को किया गया मंसूख। निजामाबाद फार्मर के कॉलेजेस भी शामिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।